Good morning, students. So this is a new lecture for standard 6th. Okay, we are learning chapter number 1, that is natural resources, air, water and land. In the last lecture we have seen about natural resources. We have seen the definition of natural resources and we have seen the introduction of atmosphere. Okay, we have studied about the 5 layers of atmosphere and the gases which are present in atmosphere. Now in this particular lecture we are going to see the uses of gases in air. एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैसेस का क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 है, आर्गॉन है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है. तो बहुत सारे गैसेस जो है वो एयर में प्रेजेंट है, जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है 78%. ओके, उसके बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है 21%. सो नाइट्रोजन 78% था और ऑक्सीजन 21% था. बाकी का बचा हुआ जो 1% है वो बाकी सब गैसेस ने कंज्यूम किया है. ओके, नाउ we will see one by one the uses of all these gases. So first is nitrogen. Okay, नाइट्रोजन का क्या यूज़ है, कैसे हम लोग नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं या फिर वो कहाँ पे यूज़ होता है. सो नाइट्रोजन का पहला यूज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बिल्डिंग प्रोटीन्स. सो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मतलब क्या, N. ओके, दिस इज़ द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स को डेवलप करता है. ओके, हेल्प करता है हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को डेवलप करने के लिए. अभी हम सबको मालूम है कि प्रोटीन्स हमारे लिए ज़रूरी है. ओके, सो ये जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी में कौन डेवलप करता है, नाइट्रोजन करता है. उसके बाद नाइट्रोजन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. NH3 मतलब क्या, अमोनिया. ओके, सो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है. तो अमोनिया को बनाने के लिए भी, फैक्ट्रीज़ में अमोनिया बनाने के लिए हम लोग को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. ओके, हम लोग देख सकते हैं कि NH3 फार्मूला में N है. ओके, N मतलब क्या, नाइट्रोजन. सो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है. तीसरा यूज़ क्या है, देखो, नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स. जो खाने पीने की चीज़ होती है और उसको हम लोग पैक करके रखते हैं. ओके, सो वो पैक करने के लिए फूड स्टफ्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल लेस पकड़ लो आप, ओके, वेफर्स पकड़ लो, तो उसको पैक करने के लिए ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और प्रिजर्व्ड रहे बहुत लंबे टाइम तक के लिए, उसके लिए भी हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब ये यूजेस हो गए नाइट्रोजन के. नाउ आई विल सी द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का सबसे बेसिक यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ओके, हम सांस लेते हैं, मतलब क्या, हम लोग ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं. तो ऑक्सीजन का सबसे पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन. ओके, मतलब सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. अनदर यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ कंबशन. अब कंबशन मतलब क्या, व्हाट इज़ मीन बाय कंबशन. कंबशन मतलब कि आग लगाना. ओके, साइंस में बर्निंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं. अब कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर आप किसी भी चीज़ को आग लगाना चाहते हो, किसी भी प्रोडक्ट को बर्न करना चाहते हो, तो उसको आपको ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोवाइड करना होगा. देखो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते. ओके, कीप दिस इन माइंड. सो ऑक्सीजन नेसेसरी है फॉर कंबशन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CO2. सो कार्बन डाइऑक्साइड. सो CO2 का सबसे बेसिक यूज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो प्लांट्स है वो अपना खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को एक गैस की ज़रूरत होती है और वो गैस कौन सा है, इट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके,
अब हम सबको मालूम है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है प्लांट्स से और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमसे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग एनिमल्स हैं उनसे। ओके, सो वही कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट यूज़ है CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर्स में। किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है? व्हाट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों ने बनाया है आग को बुझाने के लिए। सपोज़ बिल्डिंग में आग लग गई तो फिर हम आग को बुझाते हैं, तो वो बुझाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग CO2 डालते हैं। क्या डालते हैं? CO2। ओके, तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन से आग लगाई जा सकती है, आग को भड़काया जा सकता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लग सकती है। अगर आग को बुझाना है हमें, तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? CO2 का इस्तेमाल करना होगा। ओके, नेक्स्ट है आर्गॉन। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्गॉन? देखो, आर्गॉन्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, LEDs आपको मालूम है। ओके, सो मोस्टली जो वाइट इमिटिंग लाइट्स होते हैं, जो वाइट कलर की लाइट को फेंकते हैं बाहर, इमिट करते हैं, वैसे बल्ब्स में या फिर वैसे ट्यूबलाइट्स में आर्गॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? आर्गॉन का। ओके, नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम का यूज़ क्या है? देखो, हीलियम इज़ यूज्ड इन ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है सराउंडिंग में, तो हम क्या कर सकते हैं? हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलियम भी एक गैस है। ओके, और हीलियम का इस्तेमाल होता है एयरशिप्स को लिफ्ट करने के लिए। अब आप लोग बोलोगे एयरशिप्स क्या होता है? व्हाट इज़ एयरशिप? तो एयरशिप देखो क्या है, ऐसे बलून्स बनाए जाते हैं जिसमें हम लोग हीलियम गैस डालते हैं। और हीलियम क्या होता है? बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ओके, उसका जो वज़न है, डेंसिटी जो है हीलियम की बहुत कम होती है। इस वजह से वो क्या होता है? हवा में ऊपर की तरफ जाता है, अपर डायरेक्शन अचीव करता है। ओके, अल्टीट्यूड अचीव करता है। इसलिए हम लोग हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए भी। ओके, टू लिफ्ट एयरशिप्स। देन नियॉन। नियॉन का देखो किस में इस्तेमाल होता है? डेकोरेटिव लाइट्स में इस्तेमाल होता है और स्ट्रीट लाइटिंग में इस्तेमाल होता है। सो जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं हम लोग लगाते हैं, ईद में लगाते हैं, फिर दिवाली में जो हम लोग लगाते हैं लाइट्स, ओके, जो ट्विंकल करते हैं, बंद चालू होते हैं, वो डेकोरेटिव लाइट्स में नियॉन का इस्तेमाल होता है। ओके, और स्ट्रीट लाइट्स में भी नियॉन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का भी इस्तेमाल लाइट्स के लिए होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होते हैं, जो ग्लो करते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरे में, रात में, तो वैसे ट्यूब्स में क्रिप्टॉन का इस्तेमाल होता है। ओके, क्रिप्टॉन भी क्या है? गैस है। लास्ट है जेनॉन। देखो, जेनॉन का इस्तेमाल होता था फ्लैश फोटोग्राफी के लिए। सो जो फोटोग्राफ हम लोग निकालते थे, तो फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए, लाइट को कैप्चर करने के लिए इस पर्टिकुलर गैस का इस्तेमाल होता था, दैट इज़ जेनॉन। ओके, अब ये जो आर्गॉन है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है, ये जितने भी गैसेस हम लोग ने देखे, ये सबके सब क्या है? इनर्ट गैसेस है। कौन से गैसेस है ये? इनर्ट गैसेस है। कौन से गैस है? इनर्ट गैसेस। ओके, सो ये थे क्या हम लोग ने आज क्या स्टडी किया? यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। सो ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग ने इस लेक्चर में हम लोग ने देखे कि किस तरीके से हम लोग ईच एंड एवरी गैस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो भी गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत ही कम अमाउंट में, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? एयर पोल्यूशन स्टडी करेंगे। ओके, अभी हम लोग ने एयर स्टडी कर लिया है, व्हाट इज़ एयर। एयर के 5 लेयर्स स्टडी किए हम लोगों ने, और एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो भी हम लोग ने अभी देख लिया है कि उसका यूज़ क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पॉल्यूशन जो होता है एयर में, जो हम लोगों ने एयर को गंदा किया है वो कैसे किया है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।